नमस्कार, स्पेशल एट 11 के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। पिछले दिनों हुए बीजेपी विधायक संतोष सारवान पर हुए हमले की कोशिश ने प्रदेश में बढ़ते अपराध की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसने आम जनता क्या अब तो खास की सुरक्षा को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि आखिर प्रदेश में सुरक्षित कौन है जो खुलकर जी सके, जो खुलकर प्रदेश में घूम फिर सके। लेकिन विधायक ने अब इस मुद्दे को सियासी मोड़ दे दिया है, क्योंकि विधायक ने हमले में अपनी ही पार्टी के मंत्री का हाथ होना बताया है। मेरी हत्या करने की साजिश करेंगे, संरक्षण है उनका। विधायक संतोष सारवान की माने तो उन पर हमला उनकी पार्टी के एक मंत्री के संरक्षण पर हुआ है। हालांकि उन्होंने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन मामले में 100% मंत्री का आरोपियों को संरक्षण की बात जरूर कही। इसके लिए विधायक ने आरोपियों के नाम के साथ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। सबसे पहले एक रिपोर्ट। प्रदेश में अपराध इस कदर बढ़ चुका है कि आम आदमी क्या अब तो खास भी इस लपेटे में आने लगे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मुलाना से बीजेपी विधायक संतोष सारवान के साथ। सारवान पर उस वक्त हमले की कोशिश हुई जब वो दहिया माजरा से पंचकुला की तरफ जा रही थी। अभी रावा गांव के पास कुछ बदमाशों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि विधायक की सूझबूझ के कारण बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन विधायक इसे अपनी हत्या की कोशिश जरूर बता रही हैं। मुझे ये आशंका थी पहले से ही कि ये लोग सारे ऐसे हैं तो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा, लेकिन मुझे ये आशंका बिल्कुल नहीं थी कि ये मेरे खिलाफ इस तरह का एक्शन करेंगे और मेरी हत्या करने की साजिश करेंगे। ये मैंने नहीं सोचा था। धमकियां मुझे मिल रही थी, इससे मुझे ये लगता था कि ये कोई ना कोई गड़बड़, या तो किसी अधिकारी का ट्रांसफर करा देंगे या किसी को सस्पेंड करा देंगे, इस तरह की आशंका थी मुझे। विधायक की माने तो उन पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि ड्रग माफियाओं ने कराया, क्योंकि उन्होंने काफी अवैध शराब के ठेकों को बंद करवाया, जिसके कारण उन्हें निशाना बनाया गया। बात हमले तक सीमित होती तो सवाल कानून व्यवस्था पर होता, लेकिन मुद्दा सियासी हो गया है, क्योंकि सारवान ने हमले के पीछे अपनी ही पार्टी के मंत्री का होना बताया है। ये केवल उनके कार्यक्रम में नहीं देखे जाते, संरक्षण है उनका, मंत्री का बिल्कुल संरक्षण है। जितने पुलिस ऑफिसर्स को धमकियां दी गई हैं सारी इनके द्वारा दी गई हैं। अब जांच शुरू हो चुकी है, मामला सारा सामने आ जाएगा और आप देखोगे कि कितने कितने बजे पुलिस के अधिकारियों से इनकी बात हुई है और क्या क्या कहा है इन्होंने। वॉइस रिकॉर्ड मंगवाऊंगी हर चीज। ये मंत्री ने कहा है या उन लोगों ने किया, उन लोगों ने कहा जिन्होंने आप पे हमला किया? क्या ये जो आप कह रहे हैं ना, पुलिस को भी ये लोग अक्सर फोन करते रहते हैं, मंत्री फोन करते हैं। संतोष सारवान का अपने ही मंत्री पर आरोप लगाना कई बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि सारवान पहले भी सरकार के काम को लेकर मोर्चा खोल चुके हैं। कुछ समय पहले ही सारवान सरकार को घेरने के लिए गुरुग्राम से बीजेपी विधायक उमेश अग्रवाल के साथ खड़ी थी। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या विधायक पर हमला साजिश के तहत हुआ? क्या विधायक पर हमला राजनीतिक द्वेष से हुआ? अपने ही मंत्री पर आरोप क्यों लगा रही हैं विधायक? क्या ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्या ड्रग माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं मंत्री? विधायक के अपने मंत्री पर आरोप कितने सही? चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता और अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। है अपने ही मंत्री पर बेहद गंभीर आरोप लगा रही है संतोष सारवान। हालांकि अभी तक किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन एक तस्वीर जरूर उन्होंने दिखाई है और उस तस्वीर में आपको बता दें कि जिस व्यक्ति पर आरोप है वो मंत्री के
ठीक बगल में बैठा हुआ है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, मसला लगातार अब आगे बढ़ता जा रहा है। संतोष सारवान साफ साफ ये कह रही हैं कि मंत्री के संरक्षण में उन पर ये हमला किया गया है। मामला क्या रुख लेता हुआ दिखाई दे रहा है आपके नजरिए से? हेलो जी राकेश जी, आवाज मिल रही है? जी रेनू। राकेश जी, अब ये मसला क्या मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से संतोष सारवान आरोप लगा रही है, मामला बेहद गंभीर है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सरकार जो है नशा विरोधी जो है उनका जो कहना है कि नशा विरोधी है पूर्ण तरह और भ्रष्टाचार विरोधी है। तो ऐसे में एक विधायक द्वारा ये आरोप लगाना कि कुछ शराब के जो अवैध ठेके बंद करवाने हमला हुआ है और बकायदा बाय नेम उन्होंने जो है FIR दर्ज करवाई है अम्बाला में। और दूसरी बात यह है, इसमें भाजपा के नेता ही हैं, मंडल स्तरीय नेता हैं, और एक उन्होंने अपने ही मंत्री पर आरोप लगाया है कि उनका संरक्षण जो है इनको है, जो जिन्होंने हमला करवाया है और जो शराब के व्यापारी अवैध व्यापारी हैं या माफिया हैं उनका संरक्षण है। इनका ये भी आरोप है कि इनके हलके में मुलाना में जो है ड्रग माफिया पूरी तरह से सक्रिय है और ड्रग्स की जो है बच्चों को युवाओं को जो है सप्लाई की जाती है। और इन्हें पहले भी इस बारे में धमकियां मिलती रही, मुख्यमंत्री को पहले भी अवगत करवा चुकी हैं, अब भी अवगत करवाया है हमले के बारे में। और जिस तरह से इन्होंने आप भी कल बताई कि यही था कि ये एक कार्यक्रम से जा रही थी और इनको एक गाड़ी ने, स्विफ्ट गाड़ी थी, उसे ओवरटेक किया और इन्हें जैसे कुछ दूरी के पास जाके वो गाड़ी रुकी है और 2 लोग उसमें से निकले हैं, दोनों ने बंदूकें तानी हुई थी। तो इन्होंने तुरंत, गाड़ी इनका बेटा चला रहा था, तो तुरंत ब्रेक मारकर गाड़ी वापस ली है वहां से, अफरा तफरी में किसी गांव में घुसे हैं। उसके बाद सारा तंत्र जो है सक्रिय हुआ है। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये भी है कि जो गाड़ी ने जिसने पीछा किया उसको जो है उसकी पहचान कर ली गई है। शीघ्र ही पुलिस का दावा है कि आरोपी हिरासत में होंगे। इस मामले में राजनीतिक मोड़ ये है रेनू कि जिस तरह से एक मंत्री पर, अम्बाला जिले के ही मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, सरकार में खुलकर आरोप लगाया है। और आपको याद होगा कि जो बागी विधायक थे वो भी अब फिर सक्रिय हो गए हैं। बिल्कुल राकेश जी, लौटेंगे आपके पास, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ खुद इस वक्त संतोष सारवान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष जी नमस्कार, आवाज मिल रही है? हाँ जी, सुन रही है। संतोष जी, सारी जो सारा वाकया हुआ वो एक बार फिर से हम आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। आरोप बड़े गंभीर है, अपनी पार्टी के मंत्री पर आरोप लगाना आप जानती हैं कि किसी चुनौती से कम नहीं है आपके सामने, और परिस्थितियां आपके विपरीत भी हो सकती हैं। क्या कहना चाहेंगी? एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। मैंने पार्टी के किसी भी मंत्री पर ये आरोप नहीं लगाया कि उन्होंने मुझ पे हमला कराया। ऐसा आरोप नहीं लगाया मैंने। संरक्षण का आरोप लगा रही हैं आप? एक मिनट, आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ, सुन रही हूँ, बताइए। मैंने आके पुलिस को वही बुला लिया था जिस जगह हमला होने की साजिश रची गई थी। उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर मैंने मेरी जान बचाई, एक गाँव में घुस के। हाँ। किसी कार्यकर्ता के घर बैठ के वही पुलिस वालों को बुला लिया था। SP वहां आ गए थे, DSP आ गए थे, थानेदार आ गए थे। मैंने अपनी बात कही। मैं ये कह रही हूँ कि जो 1 तारीख की FIR दर्ज हुई है, हाँ। जो मैंने मुहिम छेड़ी हुई थी नशे के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, शराब के खिलाफ, 1 तारीख की उनकी दुकानों पे छापे पड़े हैं। 1 तारीख को उन लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज हुए हैं। वो लोग मंत्री के साथ किसी फंक्शन में देखे गए हैं। मैंने ये कहा है कि जो फरार आरोपी हैं वो मंत्री के साथ किसी फंक्शन में देखे गए हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि संरक्षण मिला हुआ है ऐसे लोगों को? फरार आरोपियों के साथ किसी मिनिस्टर को नहीं बैठना चाहिए, मुझे ये लगता है। अच्छा, वो मिनिस्टर कौन है? आप देख लीजिए, आपके पास होंगी तस्वीरें। अच्छा, आपको इस बात का अंदेशा है कि ऐसे लोगों को संरक्षण मिला हुआ है सत्ता पक्ष का? नहीं, सत्ता पक्ष में नहीं कहूंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है। मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूरा भरोसा दिलाया है। जांच भी चल रही है, आला अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है। DGP साहब से मैं मिलके आई हूँ, IGCID से मैं मिलके आई हूँ। सत्ता पक्ष का संरक्षण मैं नहीं कहूंगी। अच्छा, ये बात नहीं है संतोष जी, लेकिन जिस फोटो का आप जिक्र कर रही हैं उसमें सत्ता पक्ष से संबंधित व्यक्ति ही हैं।
हाँ, ये बात ठीक है, यही बात जो सच है वो मैं कह रही हाँ, हूँ। मैं वही सच आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप स्पष्ट नहीं कह रही हैं। जब मैंने सत्ता पक्ष का जिक्र किया तो आपने इनकार किया। अब जब मैं ये कह रही हूँ कि वो सत्ता पक्ष से संबंधित है तो आप कह रही हैं कि हाँ वो सत्ता पक्ष से ही संबंधित है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ कि आप स्पष्ट तौर पर किस तरफ इशारा कर रही हैं संतोष जी। जब आपने इतनी बड़ी लड़ाई, अब जब मोर्चा खोल ही दिया है, एक लंबे अरसे से आप मोर्चा खोलकर सक्रिय हैं, गलत बातों को आप बर्दाश्त नहीं करती हैं, तो अब ऐसे में उस तरफ इशारा करने में क्या बुराई है, क्या हर्ज है? नहीं, और किसी बात में कोई हर्ज नहीं है। हाँ। मैं मेरी बात स्पष्टता के साथ, मजबूती के साथ रखूंगी। कोई मुझे इस बात से हिचक नहीं है किसी बात की। लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपको कि सरकार मेरे साथ है, ये बात नहीं है कि गवर्नमेंट मेरे साथ नहीं है। गवर्नमेंट के मुखिया, आपको मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया, इसलिए आप अभी उनका जिक्र नहीं करना चाहती है जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, क्योंकि पहले आपके तेवर कुछ और थे। अब मुख्यमंत्री से मिलने के बाद क्या आपको लगता है कि मामला घर में ही सुलझा लिया जाएगा, लिहाजा इसको तूल देने की जरूरत नहीं है? मैडम, मैं आज नहीं मिली मुख्यमंत्री जी से। मैं तो मुख्यमंत्री जी से जिस दिन मेरे साथ हादसा हुआ था, मैं उसी बात का जिक्र कर रही हूँ, उसी बात का जिक्र कर रही हूँ कि मुख्यमंत्री साहब से मिलने के पहले जो आपके तेवर थे वो थोड़े तल्ख थे, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आपके तेवर थोड़े नर्म पड़ गए हैं। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? मुख्यमंत्री साहब ने सब कुछ मामला घर में ही सुलझाने के संकेत दिए हैं, शायद इसलिए आपके तेवर नर्म पड़ गए हैं, या आपको कहा गया है, या किसी चीज का आपके ऊपर दबाव है? बोले जा रहे हैं आप, मेरी तो सुन ही नहीं रहे। मैं अपना सवाल कर रही हूँ, मैं आपके जवाब की भी अपेक्षा रखती हूँ, इसीलिए मैं सवाल कर रही हूँ। आप अपना जवाब बिल्कुल तसल्ली से दें मैडम। फिर जवाब सुनिए तो सही। हाँ, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। जब मेरे साथ ये हादसा हुआ उसके बाद मैं सीधा मुख्यमंत्री निवास गई थी। 1 घंटे के बाद ही मुख्यमंत्री जी से मिली थी हादसा होने के बाद। और उन्होंने मुझे उसी वक्त ये बात कह दी थी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम अधिकारी बुला लिए थे और मौके पे ऑफिसर बुला के उनको मेरे सामने निर्देश दे दिए थे। तो मैं ये नहीं कि उस वक्त मेरे तेवर तलक थे, आज मेरे तेवर नरम है, मेरी जान पे बनी हुई है। मेरे तेवर ना उस वक्त नरम थे ना इस वक्त नरम है। मैं इस बात की तय तक जाऊंगी, आखिर तक जाऊंगी और जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ूंगी। हाँ बिल्कुल, हम ये उम्मीद आपसे भी करते हैं संतोष सारवान जी, क्योंकि आप इसीलिए जानी जाती हैं। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से आपने नाराजगी जताई, वो तेवर भी हमें याद है और आज का तेवर भी। इसीलिए हम थोड़ा सा, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि आखिर किसी का जिक्र करने में कोई बुराई क्यों है? कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आपको मैं स्पष्ट बात बता रही हूँ। मेरी मुख्यमंत्री जी से 1 घंटा बाद ही मुलाकात हो गई थी। उन्होंने तुरंत आला अधिकारियों को बुला के निर्देश दे दिए थे। जांच बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही थी। अब गाड़ी आइडेंटिफाई कर ली गई है। हाँ। जो गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी वो गाड़ी आइडेंटिफाई कर ली गई है। हाँ। और जल्द ही मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और बात मंत्री की आई है ना बीच में जी, जो बात आई है वो ये आई है 3 तारीख की बात है। वो हमला मुझ पे 5 तारीख को हुआ है। हाँ। लेकिन इन लोगों पे FIR 1 तारीख को कट चुकी थी। हाँ। नशे के कारोबार की। हाँ। और उन नशे के कारोबारियों के साथ वो बैठे हैं, ये मुझे बुरा लगा है। हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपको जो ये बात बुरी लगी है, तो क्या आपको लगता है कि मंत्री महोदय जो उस फोटो में वहां पर मौजूद है, उन्हीं का राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ आप अकेले लड़ाई लड़ रही हैं इस वक्त? ऐसा वो लोग कहते हैं, ऐसा वो जो अपराधी हैं वो कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? मैं नहीं कहती। क्या कहते हैं? अपराधी ये कहते हैं कि हमें इनका साथ है। अच्छा, अपराधी ये कहते हैं कि उस मंत्री का साथ उनको मिला हुआ है, वो खुलेआम इस तरह की बातें करते हैं। ये बातें आपको कैसे पता चली संतोष सारवान जी? ये बातें अगर कोई अपराधी स्टेज पे बैठे 3 तारीख को, हाँ। तो आप खुद ही समझ सकती हैं, खुद समझदार है। नहीं, मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ, आप विस्तार से बताइए। आप या तो आप किसी दबाव में नहीं बता रही हैं, या फिर आप उस बात का जिक्र नहीं करना चाहती हैं। दबाव में आने वाला इंसान ही नहीं हूँ, किसी के दबाव में नहीं आ सकती। और आप ये भी समझिए
कि जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। राजनीति सारी चीजें बाद की हैं। अगर मैं जिंदा रहूंगी तो ये सारी चीजें, अगर मैं नहीं बिल्कुल। रहूंगी तो ये चीजें क्या है। बिल्कुल, हमें भी इस बात की फिक्र है संतोष सारवान जी। मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जिन लोगों ने आपसे कहा कि उन्हें मंत्री का संरक्षण प्राप्त है और उनकी फोटो बाकायदा आपने दिखाई है, जो इस तरफ साफ इशारा कर रहा है कि उनका संरक्षण मिला हुआ है, ये बातें आप तक पहुंची कैसे? ये बातें मुझे तो अखबारों से मिली है, अखबारों से मिली है। सोशल मीडिया से लोगों ने वो फोटोग्राफ भेजे हैं मुझे। एक तरफ पुलिस ये कह रही है कि ये लोग भगोड़े हैं, दूसरी तरफ ये मंत्री के स्टेज पे हैं। हाँ, अच्छा, तो सोशल मीडिया के जरिए ये सारी तस्वीरें आप तक मिली है। अब इन तस्वीरों का सहारा लेकर आपने कहा कि आपने वो तस्वीरें देखी और तब आपके अंदर वो नाराजगी जाहिर हुई है। क्या इस नाराजगी की बाबत आपकी मुख्यमंत्री साहब से बात हुई है कि भाई देखिए, जिन लोगों ने मुझ पर हमला करवाया वो मंत्री महोदय के साथ में बैठे हुए हैं, उनका संरक्षण मिल रहा है, ऐसी जानकारियां मुझे मिल रही है। क्या इस बाबत भी कोई बात हुई है मुख्यमंत्री से? मिली थी 5 तारीख को जी। हमला मुझ पे 5 तारीख को हुआ था। 2 दिन मैं बहुत हल्के के लोगों से घिरी हुई थी, मैं कहीं जा नहीं सकी। आज मैं तैयार होकर अभी जाने की सोच रही हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से जाके बात करूंगी। हाँ जी। तो आप साफ साफ जिक्र करेंगे उस मंत्री का जिनके बगल में ये तमाम लोग बैठे हुए हैं? जी हाँ, उन्होंने देख भी लिए होंगे। खुद मुख्यमंत्री जी को भी इस बात का पता चल चुका होगा और मैं भी जाके बात करूंगी। तो अब नाम बताने में क्या हर्ज है संतोष सारवान जी? सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप जैसी महिला जो कि सशक्त महिला है, आपने कहा कि आप किसी के दबाव में आने वाली नहीं है और हर अन्याय के खिलाफ या हर झूठ के खिलाफ या आपके साथ अगर कुछ भी या हल्के के लोगों के साथ कुछ भी होता है आप डट कर खड़ी रहती है। तो ऐसे में उनका नाम लेने में क्या हर्ज है आपको? आप नाम लेकर खुलकर बताइए कि हाँ ऐसे आरोप उन पर लग रहे हैं। मेरे पास आपका नंबर है, मैं शाम को आके आपसे बात करूंगी। देखिए, डेफिनेटली शाम को आके बात करूंगी। संतोष सारवान जी, मैं भी खुद भी आपसे बात करना चाहती हूँ संतोष सारवान जी, लेकिन तमाम लोग जो इस वक्त जानना चाहते हैं कि आप अपने अंदर खुद एक डर, एक भय महसूस कर रही है। आपने कहा कि आपकी जान को खतरा है, हम सब लोग चिंतित हैं। वो सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है, कम से कम ये पता तो चल जाए संतोष सारवान जी। मैंने बाई नेम पर्चा दर्ज कराया है। FIR जो दर्ज कराई है बाई नेम कराई है। अच्छा, किसके खिलाफ बाई नेम करवाई है? मंत्री साहब के खिलाफ बाई नेम करवाई है या नहीं, सिर्फ ये आरोप लगाया आपने कि उनका संरक्षण उनको मिला हुआ है? कोई मिनिस्टर के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराई। मैंने FIR दर्ज कराई है और शराब माफिया के खिलाफ, ड्रग माफिया के खिलाफ और जो उनके साथ चल रहा था आपने ये कहा उसके खिलाफ। संतोष सारवान जी, आपने ये कहा कि आप शाम को बताएंगी कि क्या मसला है, वो कौन है। तो क्या आप शाम को उनका नाम बताएंगी? किसका? जिसका दबाव पड़ रहा है, जिसका संरक्षण है ऐसे ड्रग माफियाओं का। डेफिनेटली। चलिए, हम इंतजार करेंगे। बहुत शुक्रिया संतोष सारवान जी। इस वक्त आप नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन हम भी आपके फोन कॉल का इंतजार करेंगे और उम्मीद यही करेंगे कि आप खुलकर तब बातचीत करेंगी और उस बातचीत के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकलेगा उम्मीद करते हैं कि वो सबके सामने रखा जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया संतोष सारवान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी विधायक संतोष सारवान हमारे साथ जुड़ी हुई थी और अंत में सिर्फ यही कहा उन्होंने कि वो जो भी खुलासा होगा वो फोन पर करेंगी। अभी वो इस मंच के जरिए कोई खुलासा नहीं करना चाहती हैं। शायद मुख्यमंत्री से मिलने का वेट कर रही हैं संतोष सारवान, उसके बाद वो किसी नाम का खुलासा करेंगी, लेकिन साफ तौर पर वो जिक्र कर रही हैं एक मंत्री का और कह रही हैं कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें ये जानकारी मिली है। बीजेपी की तरफ से जवाहर यादव साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नमस्कार जवाहर यादव जी। धन्यवाद जी। संतोष सारवान जी बड़ी गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। दरअसल उन पर हमला हुआ, आपको भी पता होगा, और सोशल मीडिया पर कह रही हैं कि उन्हें कुछ तस्वीरें उनके जो शुभेच्छु हैं उनकी तरफ से मिला है कि जिन लोगों ने उन पर हमला करवाया है वो एक मंत्री महोदय के खास हैं, उनके पास बैठे हुए हैं और उन्हीं का राजनीतिक संरक्षण उनको मिला हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये मैंने तो ये संतोष जी को कहते हुए सुना नहीं है। उसके बाद भी अगर संतोष जी ने ये कहा है तो वो ही बता सकते हैं। जहाँ तक बात है संतोष जी के ऊपर हमले की, संतोष जी तो हमारी माननीय विधायक है। कोई सामान्य व्यक्ति पर भी अगर किसी पे हमला होता है तो पुलिस उस पर अपनी कार्रवाई करती है।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैं ये कमिटमेंट के साथ आपको कह सकता हूँ, जो भी इसके दोषी है कोई बचेगा नहीं। जवाहर यादव जी, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि जिस तरीके का आरोप लगा रही है, पार्टी के एक मंत्री की तरफ इशारा हो रहा है ये सब कुछ। नहीं, ऐसा जी, मेरी तो संतोष जी से तो बात नहीं हुई। तो जब हमला हुआ था उससे अगले दिन मेरी संतोष सारवान जी के बेटे से जरूर बात हुई थी। मैंने पूरा उनका हालचाल जाना था, पूरा विषय समझा था। क्योंकि मैं उस समय चंडीगढ़ नहीं था, तो फिर मेरी जो बातचीत हुई उनके बेटे से हुई, जानकारी हमने ली थी। बाकी तो ये विषय माननीय विधायक अपनी बात जहाँ कहना चाहिए कह सकते हैं, परंतु विषय ये है कि एक आम नागरिक किसी पर गलत तरीके से कोई भी हमला होता है, उस पर कानून अपना काम करता है। ये कमिटमेंट है, क्योंकि वो तो खुद विधायक है, तो मैं तो उनके बिहाफ पर क्या बोलूंगा, मेरे से उनका ओहदा भी बड़ा है। तो यहाँ पर ये कमिटमेंट है कि कोई भी गुनाहगार है, चाहे वो कोई भी हो, वो बचेगा नहीं, जिन्होंने भी संतोष जी पर हमला किया है। चलिए जवाहर यादव जी, बहुत ज्यादा जानकारी आपने भी नहीं दी, बातों को तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया है। बहरहाल शुक्रिया आपका। अगर आप संतोष सारवान जी से ही बात करेंगे और उनके वक्तव्यों के आधार पर ही कोई कुछ कहना चाहते हैं तो हम भी आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि वाकई ये मसला जो है वो बेहद संगीन है। सवाल ये भी है कि क्या ये सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश है। ये जो तमाम सवाल खड़े हुए हैं, उन तमाम सवालों का जवाब तो खुद विधायक संतोष सारवान ही देंगी, लेकिन मसला ये भी कि क्या पार्टी के स्तर पर अब ये सब कुछ हल किया जाएगा। संतोष सारवान क्या विद्रोही तेवर अपनाए रखेंगी या फिर उनके इस आक्रोश को शांत करने की कोशिश की जाएगी। और जब बातचीत करेंगी संतोष सारवान तो आखिर उस बातचीत में क्या निकलेगा, नजर इस पर बनाए रखेंगे। स्पेशल एट 11 में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। हत्या करने की साजिश करेंगे, संरक्षण है उनका।